Right. Hello friends, hello students. So in last lecture we studied about the drift velocity. ठीक है, क्लियर है? तो drift velocity क्या होती है? The average velocity of the electrons with which electrons move towards the positive end. क्लियर? बट उसमें एक कंडीशन क्या है? In the influence of external electric field. ठीक है? drift velocity कब थी? Velocity of electrons in the presence of external electric field. ठीक है? ऑर्डर एक चीज नोट कर लें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electrons is 10 to the power minus 3 meter per second. ठीक है? It is 10 to the power minus 3 meter per second, or we can say few millimeters per second. We can say few millimeters per second. This is important point. This is very important point. ठीक है? We found 3 or 4 questions on this concept. ठीक है? एक तो ये होगा, what is the order of drift velocity of the electrons? It is 10 to the power minus 3 meter per second, or it is few millimeters per second. Got it? Now, what is electric current? बेसिक बातें करते हैं. What is electric current? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और मोबिलिटी पढ़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. Flow of charge per unit time is known as electric current. ठीक है? क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज. व्हाट इज फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम. ठीक है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. अब दोनों का महत्व है. फ्लो ऑफ चार्ज का भी महत्व है और यूनिट टाइम का भी महत्व है. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है. ठीक है? बॉडी ए में से 5 कूलम चार्ज निकला. 5 कूलम चार्ज क्रॉस किया. ए बॉडी को क्रॉस करके गया. कितना चार्ज? 5 कूलम. 5 कूलम चार्ज ए को क्रॉस करके गया. कितनी देर में? 1 घंटे में लगा लो, इन 1 आवर. ठीक है? यही 5 कूलम चार्ज बी में से क्रॉस करके गया 1 सेकंड के अंदर. मेरी बात समझ रहे हो? 5 कूलम चार्ज ए में से निकल के गया 1 घंटे के अंदर. 5 कूलम चार्ज बी में से निकल गया 1 सेकंड में. ठीक है? कहां करंट ज्यादा होगा? ठीक है? और यदि मैं ये कहूं कि इट हैपेंस इन 10 to the power minus 2 seconds, तो कितना करंट है? वहां कितना करंट होगा? वहां इतना करंट होगा कि ए को पता भी नहीं चला कि उसमें से करंट बाहर है. यह कितना करंट होगा? या इतना करंट होगा कि बी जल के राख हो जाएगा. मेरी बात समझ? अप्रोक्सीमेटली कितना है? 500 एम्पियर करंट फ्लो कराएगा. यहाँ पे कितना करंट है? 500 एम्पियर. बी को जला के राख कर देगा. ए क्या है? ए के अंदर कितना करंट होगा? 5 डिवाइडेड बाय 3600 एम्पियर. इतना करंट कि ए को पता भी नहीं चला. मेरी बात समझ लो? तो केवल चार्ज के ज्यादा होने से फर्क पड़ने वाला नहीं है. ठीक है? टाइम भी कम होना चाहिए. तो दोनों का महत्व है, फ्लो ऑफ चार्ज का भी, पर यूनिट का भी. मेरी बात समझ में? तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. अब फ्लो कौन करेगा? हम 2 दिन से पढ़ ही रहे हैं. फ्लो कौन करेगा? चार्ज फ्लो करेगा. किसमें फ्लो करेगा? टाइम में. किसमें? एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर चार्ज फ्लो करेगा. अच्छा, चार्ज किसमें से फ्लो करता है? कंडक्टर में से फ्लो करता है. किसमें से? कंडक्टर में से फ्लो करता है. कब फ्लो करता है? जब मैं उसके ऊपर क्या लगाता हूं? ईएमएफ लगाता हूं. ठीक है? When we apply some EMF through a conductor, charge start flowing. और चार्ज किस टाइम में फ्लो कर रहा है वो क्या बन गया? मेरा करंट. ठीक है? तो करंट बराबर क्या है मेरे पास?
करंट बराबर आया चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इसकी एसआई यूनिट होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल ए, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ए होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका? ए होता है। गॉट इट? क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, समझ आया सभी को? अच्छा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर टाइम, कूलम्ब अपॉन सेकेंड, कूलम्ब अपॉन सेकेंड, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। ठीक है, 1 कूलम्ब डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज 1 एम्पियर can be defined as when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flows in 1 second through a conductor, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the current through conductor is 1 ampere, then the current through conductor is 1 ampere। ठीक है, क्लियर? नोट इट, की पॉइंट्स नोट कर लेना। अब देखो वापस वही आ रहा। नाउ वी स्टडीड दैट चार्ज फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा? चार्ज। लेकिन हमने पढ़ा है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है। किस पे पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो कौन फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, करंट इन ए वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो वायर के अंदर कौन होगा? करंट होगा। ठीक है, बट ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कहां से क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। ठीक है, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ लिसन केयरफुली, current is a scalar quantity। ठीक है, current is a scalar quantity and we mentioned that current has a proper direction, direction of current, direction of current। ठीक है, करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और करंट की डायरेक्शन होती है, हमने पढ़ा था कि वो क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है वो क्या कहलाती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है वो क्या कहलाती है? वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। बट करंट हैज ए प्रॉपर डायरेक्शन बट हैज नो डायरेक्शन, इसलिए हैज ए प्रॉपर डायरेक्शन बट इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअली इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? टेंसर क्वांटिटी होती है। बट टेंसर इज नॉट इन योर सिलेबस, सो यू विल रिमेंबर स्केलर। बट इफ इन MCQs, if tensor is given, then you will pick the tensor। ठीक है, so current is a tensor quantity। Tensor quantities are those quantities which have a proper direction but does not follow the law of vector addition, law of vector addition। ठीक है, those quantities are known as tensor quantities। क्लियर है? ठीक है, इतना समझ आया? आगे देखते हैं। देखो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी
करंट डेंसिटी को कैपिटल जे से डिनोट करता है, ठीक है। करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। और एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया लेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मींस वायर current is flowing in this direction, then this is my cross sectional area. This area is my cross sectional area, ठीक है। So current per unit cross sectional area is known as current density, ठीक है। ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? ये दो बातें थी जो मुझे आपको सिर्फ लिखवानी थी, ठीक है। ये रिमेंबर करना, बाद में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं वापस इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। अब इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है? करंट। सपोज कर लो इधर, ठीक है। मैं कुछ चीजें मान लेता हूँ। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ठीक है। एल क्या हुई इसकी? लेंथ ऑफ वायर। एल क्या हुई इसकी? लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। अच्छा, छोटा एन मैंने मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड VD is my drift velocity. VD is my drift velocity of electrons. VD is my drift velocity of electrons. Now, if current is flowing, then we can say that I is equal to Q by T. It means that charge is moving in this direction. Suppose कर लो, charge is moving in this direction, ठीक है। Charge is moving in this direction. We can also say that बस QIT लिख लो, बाकी पजल नहीं करेंगे, ठीक है। Now we studied that, हमने अभी पढ़ा कि electrons will move in the opposite direction to the current, ठीक है। Electrons इधर मूव करेंगे, करंट इधर मूव करेगा, ठीक है। Consider that these are the electrons which are moving in this direction, ठीक है। In t time, we are taking time t. In t time, n number of electrons. कितने electrons? n, capital N, ठीक है। In t time, n number of electrons crosses this line, ठीक है। t time के अंदर इस लाइन को, मैं पूरी वायर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पूरी वायर की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। टी टाइम के अंदर इस लाइन को n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया, क्लियर? तो जितनों ने इधर क्रॉस किया उतना चार्ज उधर चला गया। क्यों? पता ना? बिकॉज चार्ज इज ए नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कारण क्या है उसका कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतना चार्ज उधर चला गया। मेरी बात समझ में? तो मैं क्या लिखूंगा? n इंटू ई। ये क्या आ गया मेरा? ये क्या आ गया मेरा? टोटल चार्ज I बराबर n इंटू ई डिवाइडेड बाई टी। करेक्ट? क्लियर है? छोटी सी बात है, कुछ नहीं, मैं फिर से बताता हूं कि सपोज करें कि टी टाइम के अंदर हमने कितना टाइम लिया? टी टाइम के अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, इस लाइन के इधर। तो इस लाइन को टी टाइम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने क्रॉस किया। तो इस लाइन से कितना चार्ज क्रॉस हुआ? n इंटू ई। इतना चार्ज क्रॉस हुआ। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई? n इंटू ई। Q की वैल्यू कितनी आ गई? n इंटू ई, ठीक है। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Now consider the whole wire. ठीक है। In a particular time, ठीक है, n number of electrons. Suppose
n number of electrons crosses this hole wire. मेरी बात समझ में आई? Same thing. So what is the charge? Charge is n. What is n? N is the total number of electrons. Total number of electrons यानी कि capital N is equal to number of electrons, या मैं कहूँ number density multiply by volume. Number density multiply by volume. ठीक है? So what is number density? We consider the number of electrons per unit volume is small n. What is volume? Volume is my area into length. Volume is my area into length. So what is NET? I can be written as N यानी कि NaL into में E divided by T. क्या समझ गया? I बराबर क्या आया? I बराबर आया ANEL बटा T. L बटा T. What is L? L is my length. L is my length. What is T? T is time. T is time. Suppose करो कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, T टाइम में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, उसने कितनी दूरी तय की? L. कितनी दूरी तय की? L. Distance is L. Distance is L. Time is T, which is my velocity. Which is my velocity. So what is velocity of electron? Velocity of electron is my drift velocity. Velocity of electron is my drift velocity. So I can say that I is equal to ANEVD. I is equal to ANEVD. ठीक है? यदि VD velocity से n number of electrons A area में से क्रॉस करेंगे तो I करंट फ्लो करेगा. ठीक है? This is the relation between electric current and drift velocity. You can say this relation between drift velocity and electric current. ठीक है? We can also write it as I by A is equal to NEVD. ठीक है? Where I by A is my current density J. J is equal to NEVD. J is equal to NEVD. Got it? समझ आया? क्लियर है? बात करते हैं मोबिलिटी की. किसकी बात करते हैं? मोबिलिटी. मोबिलिटी बेसिकली होती क्या है? अब मोबिलिटी के नाम से ही पता चल रहा है. मोबिलिटी मतलब कोई मोबाइल कर रहा हो, मोबाइल मतलब कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, है ना? मोबिलिटी का मतलब क्या हो? मोबिलिटी का मतलब तो यही हुआ ना, है ना? अब देखो मोबिलिटी क्या होती है. मोबिलिटी होती है मूवमेंट. क्या होती है? मूवमेंट. कि एक इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर सकता है. ठीक है? कितना मूव कर सकता है. अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, वो कितना फ्री है मूव करने के लिए. ठीक है? मोबिलिटी is defined as drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field. ठीक है? This is my mobility. But actually में mobility क्या है? Mobility है कि एक चार्ज कैरियर, कोई भी चार्ज कैरियर है, ठीक है? चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो होल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो होल हो. होल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, उसमें होल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है? चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो होल हो, उसकी मोबिलिटी क्या है, वो कितनी दूर तक मोबाइल कर सकता है. ठीक है भाई? सिंपल सी बात है कि यदि इस कमरे में मैं अकेला हूँ, ठीक है, तो मैं आराम से घूम सकता हूँ पूरे कमरे के अंदर, कोलिजन नहीं होगा. ठीक है? यदि इसी कमरे के अंदर 50 आदमी है, ठीक है, तो क्या मैं मूव कर पाऊंगा? मैं जैसे मूव करूंगा मैं किसी ना किसी के साथ टकरा जाऊंगा, कोलिजन हो जाएगा. और जहां कोलिजन हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन एंड होल का कोलिजन हो गया, वहां सब खत्म, वहां पे सब खत्म. ठीक है? तो दिस इज द मोबिलिटी. यदि खुला स्पेस होगा, यदि स्पेस मिलेगा तो मोबिलिटी अच्छी होगी. यदि स्पेस नहीं मिलेगा तो मोबिलिटी कम होगी. क्लियर है?
सो मोबिलिटी वैसे डिफाइन कैसे करते हैं, मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से, म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। सो व्हाट इज वी डी, वी डी इज ई बाई एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ई। सो ई से ई कट गया है ना, ई से ई कट गया, तो व्हाट इज मोबिलिटी इज इक्वल टू ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। और यदि मैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं तो लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यदि मोबिलिटी ऑफ मैं होल्स निकालूं तो हम लेते हैं ई टाउ ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ होल्स। दिस इज माय मोबिलिटी, दिस इज माय मोबिलिटी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। सो keep these points in mind, these points are much more important, ठीक है। कल हम ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में कल हम पढ़ना शुरू करेंगे। और यहीं से जो हमने आज पढ़ा है यहीं से ही हम देखेंगे कि वो कैसे निकालते हैं, ये यहाँ से ओम्स ने वो लॉ कैसे डिराइव किया था, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इनको पढ़ने की कोशिश करना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ओके। और जितने भी की पॉइंट्स उनको नोट करना, सारे फॉर्मूलाज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये, ठीक है, बहुत आगे तक काम आएंगे। करंट डेंसिटी तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बहुत कम आएगी, जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे उसमें करंट डेंसिटी बहुत कम आएगी, ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।